हाय एवरीवन। हम लोगों ने इससे पहले लेसन नंबर 10 अधिक बलवान कौन ये पढ़ा था। तो आज हम लोग लेसन नंबर 11 बतूता का जूता ये लेसन पढ़ने वाले। पर ये जो लेसन है एग्ज़ाम में नहीं आने वाला है, क्योंकि हम लोगों का 25% जो सिलेबस था हम लोगों ने स्किप किया है। तो अभी नेक्स्ट सिलेबस जो है हमारा, यानी कि सेकंड टर्म का जो सिलेबस है लेसन नंबर 10 से लास्ट तक सारे लेसन आने वाले। बट लेसन नंबर 11 बतूता का जूता ये लेसन आने वाला नहीं है। पर इसका जो ग्रामर सेक्शन है मैं अभी आपको बताऊंगी। जो मैं आपको नोटबुक में लिखने को बोलूँगी वही जो ग्रामर सेक्शन है वो आपका एग्ज़ाम में आ सकता है। इसलिए हम लोगों को ग्रामर छोड़ना नहीं है बीच में भी। ओके, तो अभी मैं सिर्फ आपको ये जो कविता है एक बार रीड करके बताती हूँ और आप इसका सारांश में आपको अर्थ बताती हूँ। ओके, अभी बाद में हम लोग इसका ग्रामर सेक्शन भी कंप्लीट करेंगे। इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। कभी नाक को मलते तो कभी कान को मलते इब्ने बतूता इस बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। इब्ने बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। ये जो कविता थी हम लोगों ने अभी रीड की। ये कविता एग्ज़ाम में नहीं आने वाली है, बट अभी हम लोगों ने ग्रामर सेक्शन लिया है तो उसका थोड़ा तो अर्थ कविता जो होता है उस पर रिलेटेड होता है, इसलिए हम लोगों को ये लेसन जो है पढ़ना होगा। ओके, इब्ने बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में। इब्ने बतूता यानी कि एक जो आदमी है उसका नाम क्या है, इब्ने बतूता। वो क्या पहन के निकले थे तो जूता पहन के निकले थे। इब्ने बतूता क्या पहन कर निकले थे, जूता पहन कर निकले। निकल पड़े तूफान में। तूफान यानी कि यार जोर से आंधी आना। जोर से आंधी आने के जोर से हवा जो होती है, एक साथ जोर से हवा जो आती है उसको बोलते हैं तूफान। कितना बड़ा तूफान आया हम लोग बोलते हैं ना। फिर वो जो इब्ने बतूता थे ना, जूता पहनकर तूफान में निकल पड़े थे। थोड़ी हवा नाक में घुस गई थोड़ी कान में। अभी आंधी आई, तूफान आया जोर जोर से, इस वजह से क्या हुआ, उसके साथ हवा जो जोर जोर से आ रही थी तो इब्ने बतूता के नाक में भी घुस गई और कान में भी घुस गई। हवा जब आती है तो नाक कान में घुसती जाती है ना, वैसे भी इब्ने बतूता के कान और नाक दोनों में हवा घुस गई। कभी नाक को कभी कान को मलते इब्ने बतूता। कभी नाक को यानी कि हमारा जो नाक होता है, हवा जाने की वजह से हम लोगों को इरिटेशन होता है तो हम लोग ऐसे मलते हैं ना, तभी वो इब्ने बतूता भी कान में और नाक में हवा जाने की वजह से दोनों मलते यानी कि हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, हिलाना, जोर जोर से हिलाना, जैसे कि हम लोगों को हिलाने से राहत मिलती है, वैसे इब्ने बतूता नाक और कान को मलते हैं। इसी बीच में निकल पड़ा उनके पैरों का जूता। जब वो कान और नाक मल रहे थे, जोर जोर से हवा आ रही थी तूफान की वजह से, इस वजह से इब्ने बतूता जो थे उनके नाक और कान में हवा घुस गई और वो कान और नाक मलने लगे। और कान और नाक मलते मलते उनके पैरों का जूता क्या हो गया, निकल पड़ा। उनके पैरों का जूता क्या हो गया, फिर निकल पड़ा। और जूता निकलते ही उड़ते उड़ते जूता उनका जा पहुंचा जापान में। अभी इतने जोर जोर से हवा आ रही थी कि उनके पैरों से उनका जूता निकल गया। और जूता निकलने के बाद इतने ज़ोर ज़ोर से हवा आ रही थी कि इस वजह से उनका जूता उड़ गया। और उड़ने के बाद वो कहाँ पहुँच गया, जापान में, यानी दूसरे देश में पहुँच गया। इतने ज़ोर से हवा आ रही थी, ऐसा इस कविता में बताया गया है। पर ये सच हो सकता है क्या? नहीं, ये सिर्फ एक हंसाने वाली कविता है जो बच्चों को अच्छा लगना चाहिए, कुछ उससे उन्होंने सीख लेनी चाहिए और उनको जो कविता है पढ़ते पढ़ते उनको एंजॉय यानी मज़ा भी आना चाहिए। इस वजह से ऐसा अतिशयोक्ति बोलते हैं ना हम लोग, ज़्यादा दिखाया गया है। ऐसा कभी हो सकता है कि इतने ज़ोर से हवा आए कि भारत से उनका किसी का जूता चीन में, जापान में, पाकिस्तान में कहाँ पर उड़ जाए, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं,
ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ सकता हो, बराबर है ना। तभी ये क्या हो गया था, इब्ने बतूता का जो जूता था वो पड़ गया और बाद में हवा आने की वजह से इतने दूर जा पहुंचा कि जहाँ पर जापान में, जापान जो देश है दूसरा, वहाँ पर इब्ने बतूता का जूता पहुंच गया। इब्ने बतूता खड़े रह गए मोची की दुकान में। अभी इब्ने बतूता जो थे वो कहाँ पर पहुंच गए, फिर बाद में उनका जूता उड़ गया था जापान में, इस वजह से उनके पैरों में जूते थे क्या, अभी नहीं, एक ही जूता था, इस वजह से अभी इब्ने बतूता कहाँ पर खड़े रह गए, मोची की दुकान में, यानी कि जूतों की मरम्मत यानी कि जहाँ पर हम लोग जूते ठीक करते वहाँ पर, यानी कि हम लोग उसको क्या बोलते हैं, जूते रिपेयरिंग वाला जो होता है, रिपेयर करने वाला, चांभार वगैरह बोलते हैं हम लोग, बट हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, मोची। क्या बोलते हैं, जो जूते और चप्पल वगैरह जो होता है ठीक करता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मोची। तो हम लोग मराठी में बोलते हैं चांभार, यानी कि जहाँ पर हमारे जूते चप्पल रिपेयर होते, वहाँ पर जाके अभी इब्ने बतूता खड़े रह गए। क्या रह गए, खड़े रह गए, यानी वहाँ जाकर वो खड़े रह गए, क्योंकि उनके पैरों में अभी चप्पल नहीं था, उनका जो जूता था वो हवा, जो ज़्यादा हवा आने की वजह से जापान में उड़ गया था, वो वहाँ पर अपना जो दूसरा जूता था या जुने जूते थे वो रिपेयर करने के लिए वहाँ पर, यानी कि अच्छे करने के लिए, ठीक करने के लिए मोची की दुकान पर गए थे। तो आज हम लोगों ने बतूता का जूता, ये जो कविता थी वो पढ़ी। एग्ज़ाम में नहीं आने रही है, पर इस पर जो ग्रामर सेक्शन है मैं अभी बताती हूँ आपको कौन कौन सा ग्रामर सेक्शन है, वो एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको क्या करना है, लेसन नंबर 11 बतूता का जूता इतना ही डालना है और डायरेक्टली ग्रामर सेक्शन आपको लिखना है। ग्रामर सेक्शन में क्या है, जैसे कि अभी पेज नंबर 62 निकालो सब लोग, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 62 निकाला सबने। एक से अनेक बनाओ, भाषा ज्ञानी बनो में से एक से अनेक बनाओ। एक से अनेक यानी कि क्या, बहुवचन, अनेक करना है आपको। कोई भी चीज़ अगर सिंगल होती है तो चीज़ को ज़्यादा करना होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एक से अनेक। क्या, एक से अनेक। अभी एक लड़का है और हम लोगों को ज़्यादा लड़के दिखाने वहाँ पर, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लड़का लड़के, लड़की लड़कियाँ, ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग, यानी कि ज़्यादा। वैसे ही अभी वहाँ पर दिया है 62 पेज नंबर पर, एक जो एग्जाम्पल के लिए उन्होंने दिया है, जूता जूते। अगर हम लोगों ने एक पैर में जूता पहना तो हम लोग क्या बोलते, मैंने जूता पहन लिया। अगर हम लोगों ने दोनों जूते पहन लिए होते तो हम लोग क्या बोलते, फिर मैंने जूते पहन लिए। जूते यानी दो पहने ना आपने, फिर क्या बोलेंगे आप, मैंने जूते पहन लिए। सपना, 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 बाद में क्या आएगा, फिर सपना का क्या आएगा, सपना ही आएगा। सपने होते हैं क्या, मैंने इतने सपने देखे। चूड़ी चूड़िया, चूड़ी चूड़िया। सिर्फ चूड़ी, ड की दूसरी जो मात्रा है आपको क्या करना है, खाली ड को पहली मात्रा लगानी है। देखो यहाँ पर दिया गया है, चूड़ी, देखो यहाँ पर चूड़ी। हाँ, अगर ड को दूसरी मात्रा दी होती है, कोई भी वर्ड होता है अगर उसमें लास्ट में दूसरी मात्रा दी होती है तो आपको पहली मात्रा लगानी होती है। वो कैसे, मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद ये जो फोटो है निकाल के आपको सेंड करूँगी। मैंने जैसे आपको लिख के दिया होगा यानी भेजा है, सेम वैसे ही आपको लिखना होगा। ओके, कपड़ा कपड़े, कपड़ा कपड़े। किताब किताबें, किताब किताबें। पौधा पौधे, ध के ऊपर आपको मात्रा लगानी है। गुड़िया गुड़िया, सिर्फ आपको क्या करना है, फिर गुड़िया के यहाँ पर, या के यहाँ पर आपको क्या करना है, चंद्र बिंदु लगाना है, चंद्र बिंदु या के ऊपर। डंडा डंडे, डंडा डंडे। अभी मैंने आपको बताया था एक से अनेक लिखना है आपको, तो जूता जूते दिए। सपना, मैंने सपना देखा, मैंने सपना देखा, सपना ही आएगा। चूड़ी चूड़िया, कपड़ा कपड़े, किताब किताबें,
पौधा, पौधे, गुड़िया, गुड़िया, या के ऊपर खाली आपको चंद्र बिंदु लिखना होगा। मैं कैसे, वो आपको लिख के भेजती हूँ। डंडा, डंडे। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपको एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, बहुत वो इजी है, यानी कि मात्रा वाले वर्ड है जो फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पढ़े थे। तो उसका ग्रामर सेक्शन में से पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 3 जो है जोड़े मिलाओ, और पेज नंबर 62 निकाला सबने। क और ख ऐसे 2 कॉलम दिए हमारे नोटबुक में, सॉरी टेक्स्ट बुक में। तो क की जगह पर अलग अलग नाम है और ख की जगह पर अलग अलग नाम है। जैसे कि अभी बस, बस क्या है, एक वाहन है। तो आपको क्या करना है फिर, बस वाहन, वहाँ पर दिखाया गया है एग्जाम्पल। हाँ, बस को कहाँ पर मैच किया है, वाहन की जगह पर। बस वाहन है ना, क्या सब्जी है, नहीं। लड़की है क्या, नहीं। फिर कद्दू, कद्दू क्या है, सब्जी है, वहाँ पर सब्जी है, वहाँ पर कद्दू को सब्जी से मिलान कराना है, यानी कि जोड़ा लगाना है। बाइबल, बाइबिल, बाइबिल लिखा है, वहाँ पर हम लोग बाइबल बोलते हैं। हमारा जो प्रोनाउंसिएशन उच्चारण जो होता है बाइबल बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर बाइबिल बोला गया है। ओके, बाइबल यानी कि क्या है, ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम क्या है, बाइबल है। तो आपको बाइबिल को ग्रंथ से मैच करना है। राधा, राधा, राधा यानी कि क्या, लड़की। लड़की का नाम राधा होता है ना, लड़के का नाम कभी राधा होता है क्या, नहीं, लड़की का नाम होता है राधा। और हम लोगों ने जब कृष्ण भगवान कृष्ण थे, उनके ज़माने में भी जो लड़की थी उनकी, यानी कि उनकी जो सहेली थी, बहुत जो क्लोज सहेली थी, उनका नाम भी क्या था, राधा। तो राधा यानी कि कौन, लड़की। कोयल, कोयल, कोयल यानी कि क्या है, पंछी। कोयल यानी कि क्या, पंछी। कोयल को क्या बोलते हैं फिर, पंछी बोलते हैं ना। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो ग्रामर सेक्शन मैंने अभी बताया है, सिर्फ उतना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 इतना ही लिखकर मुझे सेंड करना है। बाकी क्वेश्चन आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बाय बाय।